अभी आप एस्ट्रो वास्तु को लेकर बात कर रहे थे, तो वास्तु और अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे इन्हें समझा जाए? देखो, एस्ट्रो और एस्ट्रो वास्तु को ऐसे समझा जाए कि एक है आपका वास्तु का घर जिसमें दिशा की बात की जा रही है। ये दिशा ऐसे बैलेंस हो गई, अर्थ जल वायु अग्नि पृथ्वी का, जल वायु अग्नि पृथ्वी का पंच तत्व बैलेंस करे, वास्तु डन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाइड। उसके ऊपर एक सबटल कवर आपने और डाल दिया। अब इसको मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, बहुत ऑडियंस को भी समझ में आ जाए, आपको भी समझ आएगा। आपको आमिर कौन सी शर्ट आती है साइज? एल। एल। मैं आपको एक्सएल दे दूं? नहीं आएगी, लूज रहेगी। पहन तो लोगे बिल्कुल। लेकिन आप कंफर्टेबल फील करोगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको खुली है। हाँ। लेकिन यही मैं आपको टेलर के पास लेके जाऊं जो आपकी नाप ले और कस्टमाइज आपको फिटिंग बनाए, हाउ वुड यू फील? और अच्छा लगेगा। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, माई फिटिंग इज गुड, आई एम लुकिंग गुड। द सेम इज लाइज हेयर, एस्ट्रो वास्तु और वास्तु में। वास्तु इज एक्सेल, और उसको जब हमने कस्टमाइज फिटिंग कर दी आपके हिसाब से, क्योंकि हम सबको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? हमारा हॉरोस्कोप। आप, मैं, हम तीनों को अलग, हमारी पर्सनालिटी, हमारी अचीवमेंट्स इन लाइफ, बिल्कुल। इन सब को डिफाइन करेगा हमारा हॉरोस्कोप। हमने अभी बात की थी वो टावर की, उस टावर में नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट सबके हैं, लेकिन अगर आप देखो तो टावर फ्लैट नंबर 201 में एक्स पर्सन रह रहा है, लेट्स नेम इट सम पर्सन, एक्स रह रहा है, वो दिन रात तरक्की कर रहा है। उससे नीचे आए वो एक थर्ड पे आए, वो अलग लेवल पे कर रहा है। उन सबको डिफरेंशिएट, मिले तो सबको सेम आर्किटेक्ट है, सबका नक्शा सेम है, लेकिन उन सबकी तरक्कियां और प्रगति अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उन सबके क्या अलग है? हॉरोस्कोप अलग हो गया। उन सबके प्लैनेट अलग काम कर रहे हैं। हो सकता है ए वाले को उसी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट पे राहु जबरदस्त रिजल्ट दे रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट उसको बहुत फल लेगा वहां पे, वो वहां पे दिन रात तरक्की करेगा, और नीचे वाले को वो नेगेटिव हिट दे रहा है तो वहां वो बर्बाद होएगा। और थर्ड वाला जो है न्यूट्रल है, तो उसको कुछ नहीं होगा। सर ये बताइए कि जैसे कि अब ये वास्तु की हम बात कर रहे हैं, अगर वास्तु ख़राब हो रहा है, लोगों के रिश्ते भी ख़राब होते हैं क्या? जिनकी शादी नहीं हुई होती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या उनके रिश्ते भी वास्तु की वजह से ख़राब हो जाते हैं? ऐसा देखा है कभी आपने कि वास्तु की वजह से किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई हो या बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया हो? ज़्यादातर गर्लफ्रेंड छोड़ के तो दूसरी वजहों से जा रही हैं वास्तु का रोल कम ही आ रहा है, लेकिन एज पर टेक्स्ट अगर बात करें तो उसके कुछ बता रखे हैं। अच्छा। लेकिन मैं अगर मैं बात प्रैक्टिकल करता हूँ। देखो, बुक्स तो लिखने वाले भी हम ही लोग हैं, ठीक है। मैं भी कल को एक ऑथर बन के, मेरी भी 2 बुकें बाहर है मार्केट में, ठीक है, लिख तो हम ही रहे हैं। बात क्या है कि हमें रियल टाइम पे प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अब मैं मानूँ, मैक्सिमम आप इसको इग्नोर मारो, ओके, कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वास्तु की वजह से चली गई। क्योंकि यार वो गर्लफ्रेंड नॉर्मली जिसकी एक कॉलेज में पढ़ता हुआ लड़का या लड़की, हॉस्टल में रह रहा लड़का, एक सिंगल रूम में अपने दोस्त के साथ शेयर करता हुआ, वो क्या कर लेगा वास्तु वहाँ पे? ऐसा चेंज, उसकी गर्लफ्रेंड चली गई। सो दिस इज एब्सोल्युटली एक मतलब बेकार की बात है, मिथ है। हाँ, इसका असर कहाँ आ रहा है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वहाँ पे मैं आपकी बात पे एग्री करूँगा कि वहाँ पे वास्तु के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे आपके हस्बैंड और वाइफ में डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है अगर हम गलत कर दें। तो सर अगर फिर वास्तु ठीक कर दिया तो क्या फिर वापस भी आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ? देखिए, इसके अब 2 पहलू हैं। वास्तु या एस्ट्रोलॉजी या ये सारी चीज़ें आपको एक दिशा और एक सपोर्टिंग है चीज़ों में, ठीक है। अगर आपने अभी आपने क्या है कि अगर आपने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पे टच नहीं किया तो आपके ग्रह और आपका वो इम्पैक्ट वास्तु का आपको नेगेटिविटी दे रहा है। अच्छा, आप उसका रिजल्ट लोगे। जैसे ही आप एस्ट्रोलॉजिकली अपने प्लैनेट्स को काम डाउन करते हो तो आपका एक लेवल ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है। प्लैनेट अपनी छाया हटाते हैं तो आपके ऊपर से वो ऑरा हटती है उनकी, तो आप समझ में आने लगती है बात कि यार हमारी लड़ाई किस बात पे हो रही थी, ये पॉइंट लड़ने का भी है, तो हम थोड़ा क्लोज आते हैं। फिर हम इस लेवल पे जाके, जब मैंने कहा कि 60% रिजल्ट आ गया, 40% रिजल्ट कहाँ फंसा हुआ है?
वास्तु के ऊपर कि घर में साउथ वेस्ट दिशा जो कि प्रेम और मोहब्बत की है, वहाँ पे उसका टॉयलेट बना हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे टॉयलेट है जो बेसिक वास्तु, हमने उसको भी ट्रीट कर दिया, अब फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिविटी आ रहा है, हम उसको भी ठीक कर देंगे। जब ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो क्या होता है, आपका परसेप्शन, प्लैनेट चेंज करते हैं, क्योंकि पर्सन तो देखो वही दोनों हैं, हमने उनकी कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करी, हमने उनके कोई माइंड में ब्रेन वायर नहीं लगाई। व्हाट वी एक्चुअली डिड इज दैट हमने उनके सुप्रा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को वास्तु से ठीक किया और इंटरप्लैनेटरी प्रॉब्लम्स को वहाँ से ठीक किया। सो दे कम टुगेदर, दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसमें भी इन सब को करने के बावजूद भी डाइवोर्स हो सकता है। अच्छा, अगर आपके प्लैनेट्स ये डिक्री साइन करके आए हुए हैं कि भैया हम ये शादी को तोड़ कर ही रहेंगे, तो फिर आप चाहे वास्तु कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, फैक्ट तो ये है।